नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामसूरत राय के खानदान को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्री जी कहते हैं कि उनके खानदान में कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है, जो पूरी तरह से झूठा है। तेजस्वी यादव ने एक पुलिस डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि परिसर का मालिक हंसलाल राय को बताया गया है। उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि उनके भाई ही नहीं, भगिनी संजीव कुमार पर भी अपराध दर्ज है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो पिकअप बरामद किया गया है उसका मालिक भी हंसलाल राय ही है। पुलिस डायरी में इस बात का जिक्र है। उन्होंने रामसूरत राय द्वारा खानदान पर सवाल उठाए जाने पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जब लालू जी सीएम थे तब उनके ही भाई को डीएम ने थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उनका पूरा परिवार गिड़गिड़ाते हुए पहुंचा था, जिसके बाद डीएम का ट्रांसफर भी करना पड़ गया। पुलिस कह रही है, अरे कैमरा हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है। यानी साफ तौर पे जो बातें हम पे कही गई कि हमने आरोप लगाए, तो हमने तो आरोप बिना तथ्यों के लगाए नहीं है। हमारे पास एविडेंस है। अगर कोई चीज सदन पर हम रखना चाहते हैं, हम मंत्री जी चाहे कितना भी बयान दे दे कि हमारा खानदान कैसा है, नहीं है, लेकिन मंत्री जी को याद करना चाहिए जब लालू जी की सरकार थी तो उन्हीं के भाई को डीएम ने झापड़ मारा था और गिड़गिड़ाते हुए पूरा परिवार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी के पास पहुंचा था। उस समय डीएम का ट्रांसफर भी करना पड़ा था। इनके भाई संलिप्त है। पुलिस कह रही कि शराब की बिक्री कराते हैं, तस्करी कराते हैं। पिकअप वैन जो है इनके भाई का पकड़ाता है, इनके परिसर से पकड़ाता है। और आपको पता होगा कि एक पारू बगल के जो विधायक है, पारू के विधायक, पहले तो मंत्री जी कहते रहे कि 10 साल तक मेरा कोई लेना देना नहीं। जब हमने फोटो दिखाया कि मंत्री जी आप तो परिसर में बैठ करके उद्घाटन कर रहे हो। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल के छबीलापुर थाना के बाजार में बीती रात शॉर्ट सर्किट से एक फर्नीचर दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से पास खड़ा एक मिनी ट्रक और एक मकान में भी आग लग गई, जिससे मौके पर हजारों रुपए मूल्य के सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। वहीं गया के ग्राम पंचायत के इलरा गांव में 4 घर आग की चपेट में जलकर राख हो गया। बिजली की शॉर्ट सर्किट की चिंगारी के कारण घरों में आग लगी, जिसमें 8 जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही खाने पीने के सामान के साथ लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। आपका भी कुछ जला इसमें? कौन सी नाम हो, किनके नाम से था? हाँ, काली। यहाँ पर मतलब 4 घर से 12 करीब 12 घर के करीब लोग हैं यहाँ पर रहते हैं उसमें। और काली मांझी, मुनि मांझी और एक तो सन्यासी कैलाश मांझी, 4 भाई उन लोग है, 4 बाल बच्चा है उन लोग को। उन लोग सब इसी में रहता है। कुछ उधर की घर है, कुछ इधर की घर है उसमें। राजधानी पटना के इनकम टैक्स स्थित पंचायत भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व में कुर्मी चेतना महारैली के महानायक लवकुश अति पिछड़ा एकता मंच के संयोजक सह पूर्व विधायक सतीश कुमार ने बताया है कि लगभग 27 वर्ष पूर्व गांधी मैदान पटना में कुर्मी चेतना महारैली का ऐतिहासिक सफल आयोजन उन्होंने किया था। 1995 में लवकुश एकता मंच का गठन एवं कोयरी कुर्मी के बीच बेटी रोटी का रिश्ता स्थापित कर बिहार में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। परिवर्तन हुआ भी। परिवर्तन के बाद जो कुछ भी हुआ था उसी का प्रतिफल है कि लगभग 16 वर्षों से बिहार के मुखिया किसी रूप में बदस्तूर सत्ता पर काबिज हैं। बिहार के अंदर परिवर्तनकारी शक्तियों के चाहत के अनुरूप परिवर्तन का गवाह रहे गांधी मैदान में ऐतिहासिक
चेतना नहीं हुआ था। तदुपरांत हमारे नेतृत्व में लव कुश एकता मंच का गठन हुआ, बेटी रोटी का रिश्ता कायम हुआ, एक आधार बना और बिहार में सत्ता में परिवर्तन हुआ। एक गए दूसरे आए। आने के बाद लोगों को लगा कि बिहार का तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाना लगेगा, नारी सशक्तिकरण होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगा। बिन बादल बरसात तो होते आपने देखा होगा, पर बिन बरसात बाढ़ जैसे हालात हो या बात सुनने में भले ही आपको अटपटा लगे, पर इस तस्वीर को देखिए, फिर आकलन खुद करिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से सटा यह मोतिहारी के छोरादानो गम्हरिया रोड है, जो रक्सौल और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बीच का बॉर्डर एरिया है। इस रास्ते से आवागमन होता है, लोग गाड़ियों से कैसे इस सड़क को पार कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों का दिन भर इसी रास्ते से आना जाना होता है। दरअसल ये जल जमाव किसी बरसात के पानी का नहीं है, बल्कि पिछले 3 वर्ष से इस गांव के लोग सड़े हुए पानी के बीच रहने को विवश हैं। आए दिन लोग विभिन्न तरह के बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। कई लोगों के घरों के अंदर तक ये बदबू वाला पानी जमा हुआ है। कई लोगों ने तो इस समस्या से आजिज होकर अपना घर बार त्याग शहर की ओर पलायन कर गए हैं। लगभग 100 महादलित परिवार की आबादी इस समस्या से जूझ रही है। 2 साल हो गए। अच्छा। हाँ। तो फिर में गाड़ी घोड़ा होता तो भुला जाता, मोबाइल भुला जाता, सब आदमी गिर जाता, टका 10 बा। अच्छा। कम 10 बा। एकर कोनो निशाब के करे वाला बा, कोई नहीं करे वाला। मुखिया जी लोग केहू ना सब लोग पा के चलो, सब लोग को मिल जाता, बच्ची हो जाता, बार बाजार कर लो अपना, बच्ची हो जाता, हाँ, डेंगू बुखार हो जाता, टाइफाइड हो जाता, देह में दर्द होता, आदमी को दवा करता, हालत खराब हो जाता, पैसा नहीं थे, गरीब आदमी, उस पर हमने क्या करी, पैसा लेकर के लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, सब टूट जाता है, फट जाता है। क्या पैसा ले लेता है, किससे लेता है? जो इसमें जमीन घेरा हुआ है वो दे देता है सब पैसा। कैसे पानी में निकलना, पानी से ही अंदर घुसना, समस्या यहाँ है। इसलिए थोड़ा सा परेशानी तो मैंने हर तरह से परेशानी है। उनके आंगन में ही पानी है, अंदर उनके आंगन के अंदर पानी है। स्वामी श्री शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने रोहित कुमार राय के मजिस्ट्रेट कॉलोनी आवास पर धर्म सभा को संबोधित किया और भारी संख्या में लोगों ने दीक्षा भी ली। इस मौके पर शंकराचार्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सुचिता, सुंदरता, स्वच्छता, सुशिक्षित, सुसंस्कृति और स्नेह से संपन्न मनुष्य हर किसी को बनना चाहिए और ऐसे ही समाज की संरचना होनी चाहिए। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो और उसे अपने दायित्व का परिज्ञान हो, जनता में और जनप्रतिनिधि में सद्भावपूर्वक सामंजस्य। पटना में बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत चलाए जा रहे कुशल युवा को लेकर KYP बिहार और एसोसिएशन की बैठक पटना के कालिदास रंगाले में आयोजित की गई। वहीं इसमें एक प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने 5 सूत्री मांगे एसोसिएशन के द्वारा रखी गई, जिसमें कुशल युवा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से बंद है, उसे अविलंब शुरू करवाने की भी मांग शामिल है। SDM के द्वारा हम लोग जो कुशल युवा प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों का 3 महीने का तकनीकी शिक्षा देते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग KYP कोर्स बोलते हैं। वह कोर्स प्रधान सचिव के द्वारा उसका नामांकन पर रोक लगाया गया है, नामांकन बंद है। 12 दिसंबर से हम लोग का सेंटर स्टार्ट है, पर वो हम लोगों को उन बच्चों को सेंटर पे पढ़ाने को ऑर्डर मिला है जिनका एडमिशन हम पिछले साल 2 फरवरी मार्च 2020 में जिन बच्चों का एडमिशन लिए थे, उन्हीं बच्चों का नामांकन, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का ऑर्डर है। तो है ही, लेकिन आज के डेट में इतनी लापरवाही हो रही है। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि नामांकन चालू करें। जो पिछले 13 मार्च को जो सेंटर बंद किया गया, वहाँ बिजली बिल लगता है, वहाँ स्टाफ का पेमेंट होना चाहिए, वहाँ रूम रेंट जो जहाँ पे KYP सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ भाड़ा देना पड़ता है। आज की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री के नाम को इतना बदनाम किया जा रहा है, और ये कौन कर रहे हैं? प्रधान सचिव और भी जो लोग हैं। आप सोचिए, जब कोई भी सेंटर ओपन होता है, पूछता है किसका सेंटर है, तो माननीय मुख्यमंत्री का सेंटर है।
अररिया में जिला स्तरीय फरोग उर्दू कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अररिया जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उर्दू के जानकार, उर्दू प्रेमी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेहनत करे, सरकार को अगर दूसरी सरकारी ज़बान बनानी थी उन्होंने बना दिया, तख्तियाँ लगानी थी, नेम प्लेट लगानी थी उन्होंने लगवा दिए, साल में एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है। आप इसको सिर्फ रस्म अदायगी नहीं कह सकते हैं। उर्दू भाषा के विकास एवं तरक्की के लिए आज जिला प्रशासन के जो उर्दू कोषांग है उसके द्वारा एक दिवसीय सेमिनार कोषांग एवं मुशायरा का ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है। मुंगेर में जिलाधिकारी रचना पाटिल और आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों से बातचीत कर कई दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को बताया कि होली और मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए उपद्रवी तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखें। पंचायत चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 2 पंचायत कटिहार, साथ ही साथ ददरिया जाला तथा विभिन्न बालू घाटों से बालू उठाव करने वाले पंचायत जैसे दीदारगंज, रामपुर आदि क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पूरी मुस्तैदी बरती जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को भी कोविड को लेकर निर्देश दिए। बोलिए ना। तो अभी जो आए थे तो क्या बोले, क्या नहीं मिले? सीओ सब का दिया, सीओ सब देगा, पैसा सीओ साहब देगा, हम लोग नहीं दे पैसा, उसको का दिया सीओ साहब? कौन? डीएम साहब बोला। क्या मांग रहे थे? सावन महीना का कितना? सोडियम सर कितना दिन हो गया? 2 साल हो गया सर। अभी तक मिलती है तो राज मांगे ले थे। वो क्या बोले? वो बोले कि सर सीओ सब का दिया है सर। 3 प्रमुख उद्देश्य थे। आज हम लोगों ने कुल 4 ब्लॉक्स का भ्रमण किया है। खड़गपुर का किया है, पेटिया बम्बर का किया है, संग्रामपुर का किया है और कुमारपुर का किया है। सबसे पहले तो जो कोविड का सर्ज आ रहा है उसको लेकर एक रिव्यू किया गया है, डॉक्टर्स के साथ किया गया है कि मोबाइल टीम्स को निकालना है, मास्क ड्राइव चलाना है, व्हीकल ड्राइव चलाना है। दूसरा जो आगामी पंचायत चुनाव आ रहा है उसको लेकर आज समीक्षा किया गया था, कितना बूथ है, कितना भवन है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।